हुसैन के बाद हम लेते हैं उनके भाई को, हसन को। जी, हारिस भाई, कैसे हैं? जी भाई, बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? संजीदा हो गए हैं यार आप बहुत ज्यादा। अब आप कोई बीच में मजाक ही नहीं करते, सीरियस मैं तो सीरियस लगते हैं। कब आपने कहा? मैं हमेशा करता हूँ मज़ाक, आज थोड़ी देर हो गई शायद इसलिए अभी तक कोई जुगत आई नहीं मेरे ज़हन में, आमद नहीं हुई। रसूलुल्लाह को जिस तरह अच्छा, वही आती थी ना, मुझे जुगत नहीं आई आज। मस्ताने का भी जिक्र नहीं करते अब आप। नहीं और करता हूँ कभी जब भी, जब मौके पे करते होते हैं, हर वक़्त तो मस्ताना नहीं है खोल के बैठ जाना। नहीं, वो शायद आपकी ज्यादा वीडियोस जो आ रही होती हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। लाइव स्ट्रीम्स मैं कम देख रहा होता हूँ। अ, तो बाकी ये कि मुझे लगा शायद आप किसी की वजह से तो नहीं कर रहे कि किसी ने आपको कहा है यार ना मजाक पड़ाओ या कुछ, ओह नहीं, 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 इस नहीं, वजह से। ओह नहीं, नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओह नहीं, सही है। नहीं। तो गालिब अपना हारिस भाई, ये पूछना था आपसे यार, 295 सी से मुतालिक जो है ना, ब्लास्फेमी लॉ, ये जो लोग अक्सर कहते हैं यार, आप किस चलते फिरते आपको कोई माँ बहन की गाली देता है तो आप कितना तपते हो, आप तो हाथापाई पे आते हो। तो अब रसूलुल्लाह जो है वो हमारे लिए सबसे बढ़ के हैं, तो हम क्यों ना रिएक्शन ले? तो हमारा जस्टिफाइड नहीं होता वो ये चीज? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, अगर आपको कोई माँ-बहन की गाली दे, आप उसकी गर्दन उतार दें। ये एक स्टेप आगे नहीं जाते। अगर आपको माँ-बहन की गाली दे, जो कि पंजाब का बड़ा नॉर्मल कल्चर है, अगर ये गर्दनें उतरने लग गई माँ-बहन की गाली के ऊपर, तो आधा पंजाब तो उड़ गया। तो अगर कोई किसी को गाली देता है, तो उसकी वो गर्दन उड़ा देता है, तो क्या आपको फिर कह देना चाहिए, अदालत को कहना चाहिए चलो जी कोई बात नहीं, आपके उसने आपको गाली दी है इसलिए आपने उसकी गर्दन उड़ा दी, कोई बात नहीं। ऐसे होगा कभी? कभी भी नहीं होगा। नहीं नहीं, लेकिन आपके एक पास गुस्सा। सुन लेना। मैं नहीं, हाँ नहीं, जी तो जी जी गुस्से के ऊपर बात नहीं है, सुन ले पूरा पॉइंट। जी। तो गुस्सा आना तो नॉर्मल है। गुस्सा तो आपको तब भी आ जाता है अगर कोई आपके सामने गाड़ी आपको कट आउट करके निकल आता है, आपके आपके राइट ऑफ वे होता है। गुस्सा तो आपको तब भी आता है, तब भी आप हॉर्न मारते, तब भी आपके मुंह से कोई अनाप शनाप निकल जाता है, तब भी आप को गुस्सा आना, तो ये एक प्रिमिटिव फीलिंग है। उस गुस्से को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? क्या गुस्से की बेस पे आप लोगों को जान से मार सकते हैं? क्या ये हक है आपके पास? नहीं है। और जब आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, क्या किसी मुआशरे में ऐसा है कि अगर किसी ने किसी को माँ बहन की गाली दी, और या जो जमहूरियतें हैं, इमरान खान को लोग इतनी गालियां देते हैं, क्या इमरान खान में ये तो एक मीडियोकर किस्म की प्रोटो डेमोक्रेसी है ना? क्या कभी हुआ है कि किसी ने इमरान खान को गाली दी तो इमरान खान ने कहा चलो भी फांसी पे लटका दो? नहीं। तो ये एनालॉजी गलत है। इन्होंने रसूलुल्लाह को खुद वहां पे बिठाया हुआ, और ये मैं अक्सर कह चुका हूं, एक माँ के पास अगर उसका बच्चा होगा और एक जगह पे रसूल अल्लाह खड़े होंगे, कह रहे होंगे यार अपना बच्चे को उधर फेंक दो, मेरी जान बचा लो, माँ मोस्ट लाइकली जो है ना वो कहेगी चलो पजवत हो, मैं अपने बच्चे की जान बचाऊंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्होंने ड्रामेबाजी की हुई है कि रसूल अल्लाह हमें अपनी जान और माल से भी प्यार है। देख लें अब क्या हो रहा है। ये अप अंटिल दिस, ये जो इंटरनेट के बूम से पहले तक, ओ हो जी, और कभी किसी ने सुना नहीं था इसलिए उन्हें बुरा नहीं। अभी पिछले भाई भी आए थे, वो कहते हैं मुझे पहले बड़ा बुरा लगता था, मेरा टॉलरेंस लेवल ऊपर चला गया, और जाना है। इसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइजिंग डिसेंट जो है, बड़ा फलसफे में बहुत इसकी वैल्यू रखी जाती है कि डिसेंट को हमने इतना नॉर्मलाइज कर देना कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लें कितनी रसूल अल्लाह को कितना पेला जाता है। अभी लिखे प्रॉफिट मोहम्मद कार्टून, आपको हजारों की तादाद में कार्टून मिल जाएंगे। प्रॉफिट मोहम्मद ब्लास्फेमी लिख दें, आपको उनके ऊपर ऐसी गंदी गंदी गालियां नहीं मिलेंगी। यूट्यूब में लिख दें हजरत मोहम्मद के मोहब्बत के ऊपर लिख दें, आपको इतनी गालियां आपको और किसी तारीखी शख्सियत के ऊपर नहीं मिलेंगी। तो मुसलमान अब क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे, और करेंगे भी नहीं। लोग अब क्या करते हैं? ये ही करना चाहिए। आपको बुरा लग रहा है, गाली देना कोई ठीक बात नहीं है। आप गाली किसी सियासतदान को भी दे रहे होते हैं, मोस्टली आप कहते हैं यार ये आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट। आप उसको क्या करते हैं? आप चैनल बदल लेते हैं, आप उसको ऑडियंस नहीं देते। यही रसूल है दुनिया का। आपको अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो आप उसको, आपके पास ये हक नहीं है कि आप उसकी जान लें। आपके पास ये हक है कि आप अपना प्रोटेस्ट, एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा दें। आप ये कह दें कि जो तुम काम कर रहे हो बड़ा फजूल काम है। और ये सोसाइटीज की एवोल्यूशन भी इसी तरह होती है, ये एवोल्यूशन होगी। हजरत ईसा के ऊपर कोई गंदा मुंदा कोई मजे का कोई कार्टून बना दे जो प्रो एलजीबीटी क्यों है, क्योंकि क्रिश्चियन ही वहां पे छलांगे मारते हैं, तो वो उनको तंग करने के लिए हजरत ईसा के ऊपर कर देते हैं, हजरत मरियम के ऊपर कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन उसकी तादाद कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्रिश्चियंस उस तरह रिएक्ट नहीं करते। उसी तरह ये हजरत मोहम्मद के ऊपर भी आप ये रिएक्शन जो है, ये आप मान लीजिए अगले 10-15 साल बाद कम होना शुरू हो जाएगा। हजरत मोहम्मद को इन्होंने, ये जितना हजरत मोहम्मद को पेला जा रहा है, इसकी वजह मुसलमान है। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने आजादी की जंगें जीत ली हैं,
लेकिन कभी वो खौफ से नहीं ग्रुप्स हटे, कभी भी नहीं ऐसे हुआ। खौफ से आप कभी भी किसी चीज को नहीं रोक सकते। आप किसी चीज को सिर्फ एक अपने मॉरल आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर आप रोकते हैं, चीजों को बदलते हैं। वेस्ट की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप व्हाइट हाउस के सामने जाके उसको बाइडेन को बुरा भला गालियां गुलियां दे दें, कुछ नहीं होगा। पुतिन के सामने, क्रेमलिन के सामने करें, आपको पता नहीं चलेगा। चाइना के सामने करें, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या रूस का खात्मा हुआ जैसे, और अभी वो हमेशा अब बैक बर्नर पे रहेगा। चाइना एक क्वेश्चन मार्क है, वो भी देख लीजिएगा, वो भी टूटेगा एक दिन, क्योंकि जुल्म के ऊपर कभी कोई चीज नहीं चल सकती ज्यादा देर। तो ये समझते हैं कि जुल्म से हमने रोके रखना है, और आजकल के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं रोक सकते लोगों को रसूल। फ्रांस की हुकूमत ने ये काम कर दिया, किस किस का मुंह रोकेंगे आप? नहीं रोक सकता ये काम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।